سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيम. भाई पंखों का शोर हो रहा भाई, चाहे तो हवा ले लो चाहे दिन की बात ले लो। कुछ बाहर बच्चे शोर मचा रहे हैं, कुछ अंदर पंखे शोर मचा रहे हैं। हाँ बस अब सुनो, देखो कुछ हो गया, अरमन सा हो गया भाई। एक काम बताना है, काम वाज तकरीर नहीं भाई, एक काम है। देखो माशाल्लाह, देखो कुछ सुकून सा हो गया, अब आवाज़ पहुँचाई। बस थोड़ी देर की बात बर्दाश्त कर लो, फिर अपने घर जाके एसी की हवा खा लियो। एक काम बताना भाई, एक काम, वाज तकरीर नहीं है भाई, एक काम बताना है, वो काम कर लो। हदीस पाक में है, स्वालिहीन का तज़किरा गुनाहों का कफ़ारा है। अत्तहियात में पढ़ते हो, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस स्वालिहीन। अरे भाई पढ़ते हो, जोर से पढ़ते हो आहिस्ता पढ़ते हो? अभी एक आदमी जोर जोर पढ़ रहा था। सुनने भाई आवाज़ आ रही? स्वालिहीन का तज़किरा गुनाहों का कफ़ारा है। घर जाके बताना है, तवज्जो के साथ सुनो, याद करो इसे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्वालिहीन का तज़किरा यानी स्वालिहीन के मनाक़िब व सिफ़ात, सिफ़ात का तज़किरा करना ये गुनाहों का कफ़ारा है। स्वालिहीन औलिया अल्लाह का जब तज़किरा होता है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और गुनाह माफ़ होते हैं। कुछ समझ में आया? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस हदीस की तफसील में, एक फ़ायदा तो ये हो गया कि गुनाह माफ़ होते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये है कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है। औलिया अल्लाह की मोहब्बत दिलों में आती है और उनकी इताअत की रग़बत और ताअत की हिम्मत बढ़ती है। सब जानते हैं काम मोहब्बत से होता है, इश्क नचावे गली गली। काम तो आदमी मोहब्बत में करता है। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, भाई काम जब होता है या तो अक्ल हो या मोहब्बत हो, और जो दोनों से ही पैदल हो काम नहीं होता है। तो जब औलिया अल्लाह और स्वालिहीन का तज़किरा होगा तो उनकी मोहब्बत बढ़ती है
और उनकी इताअत की रग़बत और ताअत की हिम्मत बढ़ती है। समझ में आ कि नहीं आ? नहीं आ? इसको यूं समझ लो, देखा मज़ारों में भीड़ हो रही, बोलते ही नहीं। अरे हो रही कि नहीं हो रही? क्यों हो रही? वो अपने पीरों की तारीफ करें। हमारा पीर साहब मदीना मनव्वरा में जाकर नमाज पढ़े 5 वक्त की। अरे करते कि नहीं करते? और तुम क्या करो? गालियाँ दो, इमाम की तौहीन। अरे कर रहे नहीं कर रहे? मुअज्जिन की तौहीन, मुदर्रिस की तौहीन। अरे हो रही कि नहीं हो रहा? माँ को नहीं छोड़ते, माँ की तौहीन और अब्बा की तौहीन हो रही। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा भाई? अगर माँ बच्चों के अब्बा की तारीफ करे तो बच्चों के दिलों में अब्बा की मोहब्बत आएगी कि नहीं आएगी? और अब्बा बच्चों की माँ की तारीफ करे तो बच्चों के दिलों में माँ की वक़्त आएगी कि नहीं आएगी? आप बुराई करें, ये तुम्हारा अब्बा बड़ा ख़तरनाक है, और तुम्हारा चाचा तो दुश्मन है, और तुम्हारा ताया बड़ा ख़तरनाक है। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? इसलिए घर घर में तोड़, घर घर में लड़ाई। तो वो मज़ारात वाले तारीफ करते हैं, हमारे पीर साहब ऐसे हैं जो चाहे कर देते हैं तारीफात। इससे बहस नहीं कि ये शिर्क है, ये इससे बहस नहीं। इस वक्त ये बतलाना है कि वो बातिल फ़िरक़े अपने पीरों को सजदा कर रहे कि नहीं कर रहे? सजदा क्यों कर रहे? उनके यहाँ तारीफ होती है, बहुत बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, नंगा फिर रहा, और क्या कहें, बहुत पहुंची हुई हस्ती है, गड़बड़ ना कर दिया नहीं भस्म कर देगा। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? जब तारीफात होती है तो अंदर में बोलते ही नहीं, मोहब्बत आती है, और जिससे मोहब्बत होती है उसकी इताअत और जो है इताअत की रग़बत पैदा होती है, और ताअत की हिम्मत पैदा होती है। कुछ समझ में आया? और समझ लो, अगर ऐलान हो टपरी में कि सहारनपुर के सबसे बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, कोई भी नहीं जानेगा। और यूं ऐलान हो जाए फिल्मी एक्टर आ रहा है फुला मैदान में, जगह नहीं मिलने की, बोलते ही नहीं, जगह नहीं मिलने की उस मैदान में। फिल्मी एक्टर फुला एक्टर साहब आ रहे, जगह नहीं मिलने की। फुला के घेर में फिल्मी एक्टर आ रहा है, छतें तोड़ देंगे उसकी। क्यों? पोस्टरों में उसके नाम देखते हैं, उसकी तस्वीरों की ज़ियारत करते हैं, नेटों में उसकी तारीफात सुनते हैं, अंदर में उन्हीं की मोहब्बत आ रही है। यही तो भारी नुकसान हो रहा है। माँ की वक़्त अंदर से निकल गई, अब्बा की वक़्त निकल गई, उस्ताद की निकल गई। उस्ताद की क्यों निकली है? उस्ताद भी उस शागिर्दों के सामने औलिया अल्लाह का तज़किरा नहीं करता है। यूँ कहें, इन सूफियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, बज़्ज़न करते हैं, बज़्ज़न। आज के उस्ताद बच्चों को बज़्ज़न करते हैं, ना ये सिखाते तुम्हारी माँ का क्या अदब एहतराम है, तुम्हारे अब्बा का क्या अदब एहतराम है, माँ बाप का क्या एहसान है, हमारे औलिया अल्लाह ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं हमारा ईमान बचाने के लिए, उनका तज़किरा नहीं। अरे इन सूफियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो ये है भाई दोस्तों, ये उस्ताद कहते हैं। इन सूफियों ने बेड़ा गर्क किया है, दीन का जनाजा निकाला है। हमारे यहाँ ये होते हैं, छोटा मदरसा देख लो, बड़ा मदरसा देख लो, ये हो रहा है हमारे यहाँ। माँ बच्चों के अब्बा की बुराई कर रही है, और अब्बा जो है बच्चों की माँ की बुराई कर रहा है जी, तो सारा अंदर से साया माया खत्म हो रही है। अब क्या करना है, काम क्या है, उस काम को सुन लो। किताबें पढ़ो, किताबें। किसी बुजुर्ग, जिस बुजुर्ग से तुम्हें अकीदत है उस बुजुर्ग की किताब पढ़ लो।
लेकिन अक़ीदत तो ख़राब हो गई। आज फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात से नफ़रत क्यों है? क्योंकि इसके लिखने वालों की बुराई हो रही है। अदवाला हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये जो फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात के लिखने वाले हैं, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान में एक दिन में एक कुरान पाक और रात में एक कुरान पाक और तरावी का कुरान पाक अलग था। दिन में एक कुरान, रात में एक कुरान और तरावी का कुरान अलग था। ये तारीफात ना पता है, ना करे, ना किताबों को पढ़े। मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह तन्हा एक आदमी एक जमात का काम करके गए हैं। ना ये बातें कोई बताता है, न पढ़ते हैं, न पता है, इसलिए अंदर से अकीदत निकल गई तो उनकी किताबों की अकीदत भी निकल गई, इसलिए महरूमी है। बस नेट पे चल उंगली। हमारा हाफिज भी 10 दिन में सुनाओगा ये आलमुन तालमुन, वो भी 20 दिन रमज़ान मुबारक के नेट पर हाथ ही फेरेगा। क्यों? उसको पता ही कोई नहीं है। उसको हाफिज बना दिया है, मुसलमान नहीं बनाया है। मुसलमान तो माँ ही बना सके, अब्बा बना सके। रोज़ाना किसी आलिम का किस्सा सुनकर, सुनो गौर से, मौलाना उमर पानपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अरे सुना नाम उनका, नहीं सुना? बड़े बड़े इज्तिमात में उनका तुमने वाज सुना होगा, सफ़ेद दाढ़ी वालों ने। उन जब वो मकतब से पढ़ के आते थे, उनकी अम्मा कहती थी, आज मुझे फुला वली का किस्सा सुना। किसको कह रही? बोलते ही नहीं। मौलाना उमर पानपुरी कैसे बन गए इतने बड़े अल्लामा जी? बड़े बड़े इज्तिमात में उनके वाज तकरीर होते थे, लाखों लोग सुनते थे। जानते हैं बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी वाले कैसे बने ये? उनकी वालदा कहती थी, बेटा आज मुझे फुला वली का किस्सा सुना, बेटा आज मुझे फुला नबी का किस्सा सुना। तो वो किताब देखने लगे और किताब उर्दू पढ़ने लगे और बढ़िया उर्दू पढ़ना आ गया और औलिया अल्लाह की तारीख़ पढ़ने लगे, उनके किस्से पढ़ने लगे जी। तो क्या बन गए? वली बन गए। और कभी कभी माँ यूँ कहा करती थी, बेटा आज तो मैं तेरी बात और तेरी तालीम तन्हा सुनने वाली हूँ, एक दिन वो आएगा तेरी बात लाखों सुनेंगे। हमें फुर्सत नहीं अपने बच्चों की बात सुनने के लिए। बच्चों का सबक सुन ले, भाई आज मदरसे में क्या सुना, कहा मुझे सुना दे। हमें कहाँ फुर्सत है, नेट पर उंगली फिर रही। माँ भी यही काम करने लगी, वो भी नेट पर उंगली फेर रही और अब्बा भी उंगली फेर रहा। पता है कुछ नहीं, बच्चा जा रहा कि नहीं जा रहा। और कल जो सबक सुनाया था वही आज सुना, क्या सुना है नहीं सुना कुछ पता नहीं। एक तालिब इल्म कह रहा, मैं 15 दिन तक अपने उस्ताद को एक ही सबक सुनाता रहा, उसे पता ही कोई नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। 15 दिन तक एक ही सबक सुनाता रहा, उस्ताद को पता ही कुछ नहीं कल क्या पढ़ा था। उस्ताद भी नेट पर उंगली फेरने लगा। ये हमारा टपरी वाले बस अपना पता नहीं कहाँ कहाँ खपरी मारते रहे, देखते कुछ नहीं आगे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। भाई मैं मदरसे का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं मदरसे का सरपरस्त नहीं हूं। मैं तो दुआ के लिए कह रखा है इनसे, मैं तो दुआ करता हूं बस। ना मेरे पास इतना वक्त है, ना मैं जवान हूं, मैं तो बुढ़ा आदमी हूं। जिम्मेदारी तुम्हारी ये है, जितने टपरी के हैं सबकी जिम्मेदारी है। मदरसे में आके देखें, जहाँ तुम गाड़ी कमाई दे रहे हो, जहाँ तुम इतनी गाड़ी कमाई भेज रहे हो, ये आबाद हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका देखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम तो यहाँ आकर देखते हो, मैं वहाँ से कैसे आऊँगा भाई? उस्ताद सबक पढ़ा रहा है, नेट चला रहा है, ये तो तुम ही देख सकते हो, मैं क्या देख सकता हूं, कब देख सकता हूं? लेकिन फुर्सत किसको है? गांव वाले भी इशा के बाद नेट चलाना शुरू कर दें और तहज्जुद के वक्त में सो जाएं, उठने के वक्त में सो जाएं। इसी तरह हमारे बहुत सारे मुदर्रिस भी, वो भी इशा के बाद नेट चलाने लगे हैं, वो भी सुबह को पढ़ के सो जाएं। जो खुद नेट चला रहा हो मदरसे में क्या टोक देगा? कुछ नहीं टोक सकता है। तो भाई दोस्तों, औलिया अल्लाह की किताबों को पढ़ो,
जी, उनकी तारीख को पढ़ो और उनमें एक किस्सा तलाश कर लो रोज़ाना और जाके अपने बीवी बच्चों को सुना दो। मिल गया काम? बोलते ही नहीं। अरे काम मिल गया। फ़ज़ाइल सदक़ात में बहुत सारी नेक औरतों के किस्से भी लिखे हुए हैं, बहुत सारे नेक मर्दों का, औलिया अल्लाह का भी तज़किरा लिखा हुआ है। और हमारे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात और मवाइज़, उनका तो तर्ज यही था, कोई मसला भी पूछता था उस पर भी किस्सा सुना देते थे। तो इस तरीके से अपने घरों में जाकर औलिया अल्लाह का तज़किरा करो, गुनाह माफ़ होंगे। सालिहीन का तज़किरा गुनाहों का कफ़ारा है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, औलिया अल्लाह की मोहब्बत आती है। सहाबाए किराम जो ऐसे मरमिटने वाले बन गए थे, क्यों बन गए थे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जाते थे और अपने बच्चों को आके वहाँ की खूबियाँ बताते थे, तो सब के अंदर में मोहब्बत आ गई थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मरउ मा मन अहब्बा, आदमी क़यामत में उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत है। फिल्मी एक्टर से मोहब्बत है तो उसके पीछे पीछे होगा क़यामत में, और किसी वली से मोहब्बत है तो उसके पीछे पीछे होगा। एक आदमी ने ख्वाब देखा जी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम कर रहा ख्वाबी में, ये हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह कैसे आदमी हैं? अरे सुनने नहीं सुन रहे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके एक तरफ मौना खलील साहब होंगे और इनके एक तरफ मौना याहया साहब होंगे, और उनके पीछे बहुत सारे उलमा की एक जमात होगी, और उनके पीछे बहुत सारे अवाम का जम में गफ़ीर होगा, और सब को लेके जन्नत में जाएंगे। सुनने के नहीं सुन रहे? कुरान पाक में है, सारे फिरौन के पीछे पीछे जाएंगे। फिरौन कहाँ जाएगा? जन्नत में? दोज़ख में जाएगा, तो वो फिरौनी भी सारे जहन्नम में जाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे औलिया अल्लाह से मोहब्बत कर लो, और भाई चाहे फिल्मी एक्टर से मोहब्बत कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम अपने बच्चों को चाहे औलिया अल्लाह की मोहब्बत दे दो, और चाहे भाई फिल्मी एक्टरों की मोहब्बत दे दो, तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह ताला मुझे भी तुम्हें भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।